शुरुआत और मुलाकात। कहानी की शुरुआत में कोंगरोंग और वेन शाओकिंग के बीच एक दिलचस्प मुलाकात होती है। वेन शाओकिंग एक गंभीर और मेहनती डॉक्टर हैं, जबकि कोंगरोंग एक लॉ फर्म में इंटर्न के तौर पर अपना करियर शुरू कर रही हैं। रिश्ते का विकास। शुरुआत में उनके बीच कुछ गलतफहमियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वेन शाओकिंग का शांत और जिम्मेदार स्वभाव और कोंगरोंग की मेहनत उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाती है। पद्दारुन में करीबार में आके लिया गलतफहमियां होते हैं। वेन शाओकिंग का भी मौजूद देने कुछ भी मेहनत में मौजूद नहीं है। प्यार और चुनौतियां। फिल्म उनके रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव, काम के दबाव और प्यार के इजहार को दिखाती है। वेन शाओकिंग कोंगरोंग के लिए अपना प्यार जताने के लिए खास तरीके अपनाते हैं, जैसे कि उनके लिए गाना लिखना। सुखद अंत। कहानी का अंत बहुत ही भावनात्मक और खुशनुमा होता है। वेन शाओकिंग और कोंगरोंग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिल्म के अंत में वे एक सुखद जीवन और भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। वेन शाओकिंग और मिरेका आपकी मांग के अनुसार फिल्म के मुख्य पात्रों और उनके स्वभाव से प्रेरित होकर एक छोटी कहानी यहाँ दी गई है। शीर्षक: द डॉक्टर और द वकील, एक अनकही दास्तान। शहर की व्यस्त सड़कों के बीच, जहां लोग अपनी दुनिया में खोए रहते थे, दो अजनबी एक हॉस्पिटल के गलियारों में और दूसरी कोर्ट के कागजों में एक दूसरे से अनजान अपनी मंजिल तलाश रहे थे। वेन शाओकिंग, जो अपने काम में इतने निपुण थे कि उनकी खामोशी में भी एक अनुशासन था, और कोंगरोंग, जो अपनी बातों से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी। उनकी मुलाकात तब हुई जब जीवन ने उन्हें एक मोड़ पर आमने सामने खड़ा कर दिया। एक एयरपोर्ट की इमरजेंसी ने वेन की जिम्मेदारी दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर कोंगरोंग की जिद ने यह साबित किया कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। जब वे पहली बार मिले तो माहौल में तनाव था। कोंगरोंग को लगा कि वेन बहुत सख्त हैं और वेन को लगा कि कोंगरोंग अपने काम में जल्दबाजी कर रही हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने समझा कि उनके बीच का अंतर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन बारिश में भीगती हुई कोंगरोंग के पास जब वेन पहुंचे तो उनका गुस्सा एक गहरी फिक्र में बदल गया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे एक परेशानी समझते थे, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गई है। उन्होंने एक दूसरे को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया और तब से उनका हर दिन एक नई कहानी लिखने लगा।